लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। सराय के मुताबिक कार्गो से हेरोइन के कई कार्टन पकड़े गए हैं। हुक्काम पता चलाने में मसरूफ हैं कि हेरोइन कहां के लिए और किसने बुक करवाई थी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया? जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरवन जो है बड़ी तादाद में पकड़ी गई है। कस्टम और एएनएफ हुकाम ने कार्रवाई में हिरवन पकड़ी है। कार्गो से हिरवन के लिए कई कार्टन जो है वो पकड़े गए हैं। हिरवन कहां से और किसने बुक करवाई थी, इस हवाले से जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसमें हिरवन सियालकोट के एजेंट प्राइम कार्गो की जानिब से बुक करवाई गई थी। दस्तानों के डब्बों में जो है ये बरामद हुई है और जराये के मुताबिक दस्तानों से भरे हुए डब्बे जो है वो लंदन के लिए बुक किए गए थे। एएनएफ हुकाम ने जेरी शेड में किसी भी किस्म के सामान की तरसील जो है वो बंद कर दी है और मजीद इस हवाले से तहकीकात का दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है। तहकीकात की गई हैं, की जा रही हैं। मजीद के इस हवाले से मजीद क्या अपडेट जो है वो सामने आती हैं। जी शुक्रिया आपका शाहिद चौधरी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास जारी है। सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन कौमी असम्बली इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली तय करेगी और पार्लिमानी अमूर बारे मुशावरत जारी है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, बताइएगा, अपोजिशन जमातों का ये इजलास जारी है, कब तक इजलास खत्म हो जाएगा और ब्रीफिंग दी जाएगी? जी देखिए, अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। सरदार अयाज सादिक अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास जो है वो वीडियो लिंक के जरिए हो रहा है। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खकान अब्बासी, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक शरीक हैं। इसके अलावा मरियम औरंगजेब और दीगर जो पीपल्स पार्टी के अरकान शाजिया मरी वो भी इजलास में शरीक हैं और इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में अपोजिशन कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली तय करेगी, जबकि हुकूमत की जानिब से कानून साजी और पार्लिमानी उमूर मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा गुज़श्ता चंद रोज कबल एक खत लिखा गया था स्पीकर की जानिब से शहबाज शरीफ को, तो स्पीकर ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए तावन मांगा था। अपोजिशन स्टीयरिंग कमेटी आज स्पीकर के खत का भी जायजा लेगी और उसके बाद जवाब तैयार करके अपोजिशन लीडर को भेजेगी। इजलास जो है वो तकरीबन 11:15 बजे शुरू हो चुका था और तकरीबन 1 घंटा हो गया है। वीडियो लिंक पर यह इजलास जारी है और हुकूमत मुखालिफ तहरीक और इन हाउस तब्दीली के मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी गौर होगा। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, इजलास का अहवाल बता रहे थे। तो उधर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्विटर पैगाम में कहना है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पहले दिन से इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। बदकिस्मती से हर जगह छोटे छोटे नवाज शरीफ बैठे हैं। कोई धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है तो किसी को टेक्नोलॉजी का खौफ है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई कौमी इत्तफाक राय के जरिए एहतसाब का मुखालिफ है, लेकिन इमरान खान वक्त का धारा बदल कर रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्विटर पैगाम सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नहीं, कौमी एजेंडा है। तमाम सियासी जमातें आगे बढ़ें, सियासी निज़ाम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ऐसा इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाए जिससे तमाम सियासी क़यादत नताइज पर एतमाद करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम सियासी जमातें आगे बढ़ें, ऐसा इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाए कि तमाम सियासी क़यादत नताइज पर एतमाद करे। तो दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब कहती हैं कि हर कौमी एजेंडे को मुतनाज़ा इमरान खान ने बनाया है। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात चाहती हैं, आप सिर्फ इलेक्शन चोरी चाहते हैं। जब नंबर पूरे नहीं हुए तो तमाम सियासी जमातें याद आ गई। इत्तेहादी और अपने अरकान ने अदम एतमाद कर दिया तो सियासी निज़ाम की कामयाबी याद आ गई। आवाम को आपका इंतखाबी एजेंडा नहीं, इमरान साहब का इस्तीफ़ा चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि हर कौमी एजेंडे को मुतनाज़े इमरान खान ने बनाया है। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात चाहती हैं, आप सिर्फ इलेक्शन चोरी चाहते हैं। जब नंबर पूरे नहीं हुए तो तमाम सियासी जमातें याद आ गईं।
हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ आइंदा की हिकमत अमली आज तय करेगी। काफ लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि 3 साल से विफाक और सूबे में हुक्मरानों का साथ निभा रहे हैं, मगर वो हमारा साथ नहीं निभा रहे। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। हम 3 साल से हुक्मरानों का साथ निभा रहे हैं, मगर हुक्मरान नहीं निभा रहे, ये कहना था स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर देंगे। बलूचिस्तान काबीना के महकमों का नोटिफिकेशन कल जारी होगा। किसको कौन सी वजारत मिलेगी, 92 न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। अब्दुर्रहमान केतरान को मवासलात और जहूर बुलेदी को खजाना, नसीबुल्लाह मरी को पेट्रोलियम, सलाह भोतानी को बल्दियात का कलमदान मिलेगा। मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। खलील अहमद, आगाह कीजिएगा किसको कौन सी वजारत मिलने जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान काबीना के 14 वजीर जिनको हल्फ उठाए हुए तकरीबन एक हफ्ता से ज़ायद हो गया है, कल उनका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। इस हवाले से जो हमारे पास तफसीलात हैं उसमें सरदार अब्दुर्रहमान केतरान मवासलात, जहूर बुलेदी खजाना, असद बलोच वजीर ज़राअत, नूर मोहम्मद दुम्मड़ PND, सरदार साले बोतानी बल्दियात, नसीबुल्लाह मरी तालीम, अकबर आसकानी जो हैं वो फिशरीज के वजीर होंगे। इसी तरह अब्दुल खालिक हज़ारा जो हैं उनको स्पोर्ट्स का महकमा दिया है। नवाबजादा तारिक मक्सी को माइंस एंड मिनरल का महकमा दिया गया है, जबकि इसी तरह जो मुशीर हैं उनके भी महकमों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें जो लाला रशीद हैं उनको जो है PHE का महकमा दिया गया है, गोराम बुख्ती को एनर्जी का, और जो ज़िया लांगो है उनको दाखिला का महकमा दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन कल जारी होगा, जिसमें जो 14 वजीर हैं उनके महकमों का तफसीलात होंगी। इसी तरह 5 मुशीर और जो पार्लिमानी सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं उनकी भी तफसीलात होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खलील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में डेंगू के वार में तेजी, 78 नए केसेस सामने आ गए। जुड़वा शहरों में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 7551 हो गई है। डेंगू से अब तक 19 अफराद जान की बाजी हार गए। 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में डेंगू केसेस रोज बरोज बढ़ने लगे। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर डेंगू के फैलाव का सबब बनने लगे। DHO इस्लामाबाद का कहना है कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में डेंगू के 36 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहरी और देही इलाकों से 18 नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 4351 हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42 मरीज रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हुए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक रावलपिंडी में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 3200 हो चुकी। तीनों सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 274 बेड्स मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब में डेंगू बुखार से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। 345 नए मरीज भी सामने आ गए। सूबे में डेंगू के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में इलाज की सहूलियात नहीं बढ़ रही। लाहौर से सुलेमान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में डेंगू मच्छर के हमले जारी, मरीजों की तादाद में आए रोज इजाफा, लेकिन अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात जो की त्यों हैं। लाहौर के गंगाराम सर्विसेज, जिना और म्यू अस्पताल में इलाज कराने वालों के लिए सहूलियात ना होने के बराबर हैं। सर्विसेज अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं, तो म्यू अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज पड़े हैं। जनरल अस्पताल में भी सहूलियात की सूरत हाल ठीक नहीं। डेंगू के फील्ड अस्पताल एक्सपो सेंटर में भी मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरीन के लिए सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मिल रही हैं, ना ही बाजार में पेनाडोल दस्तियाब है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटे में पंजाब में 2 अफराद डेंगू बुखार से जाँ बहक हो गए, जिनमें से एक हलाकत लाहौर जबकि दूसरी चकवाल में रिपोर्ट हुई। रवां साल हलाकतों की मजमूई तादाद 92 हो गई। सुबह भर में 345 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जिनमें से 275 सिर्फ लाहौर से हैं। सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। काला धुआं छोड़ती फैक्ट्रीज माहौल आलूदा कर रही हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियां भी फ़ज़ा को आलूदा करने का बायस बन रही हैं। लाहौर से ज़िशान मलिक की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर में स्मोग बढ़ने लगी। बागों का शहर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में मुसलसल पहले नंबर पर है। माहौलियाती आलूदगी मापने के आलमी इदारे के मुताबिक लाहौर का आज औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा डिफेंस का इलाका मुतासिर हुआ, जहां फिजाई आलूदगी की शरह 446 रिकॉर्ड की गई। टाउनशिप का 427, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 419 है। माहिरीन के मुताबिक काला धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां माहौल को आलूदा कर रही हैं। कहीं फैक्ट्रियों की भट्टियां जलाने के लिए टायरों से भरे टैंकर घूमते नजर आते हैं, तो कहीं धुआं छोड़ती गाड़ियां फिजा को आलूदा करने का बायस बन रही हैं। ऐसे में सड़क किनारे और आबादियों के पास बने जोहड़ भी आलूदगी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लाहौर की फिजा थी वो 3-4 साल पहले बिल्कुल अच्छी थी, और अभी नवंबर दिसंबर में तकरीबन जो हर साल होती है तो फैमिली पूरी को मसला होता है, और डॉक्टर के पास हमें डेली जाना पड़ता है तकरीबन। गवर्नमेंट कह रही है वैसे आप जो कूड़ा करकट जलाना है या जो अनड्यू या अननेसेसरी कार्बन एमिशन है उसको जो है कंट्रोल करें, यही हाल है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक के तदारुक के लिए शहरियों को अपने तौर पर एहतियात करनी चाहिए। साथी रिपोर्टर सादिया निसा के साथ जीशान मलिक, 92 न्यूज़, लाहौर। पेशावर में पुरानी मगर लश पश और चमचमाती गाड़ियों की नुमाइश जारी है। इस शो में कौन कौन सी कदीम गाड़ियां मौजूद हैं, जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ जीशान काका खेल से। जी जीशान, कार शो में कौन सी गाड़ियां मरकज़ निगाह बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, ये चमचमाती गाड़ी जिसमें हम बैठे हैं ये सेट्रॉन 1942 मॉडल की गाड़ी है, और ये जो है यहाँ पर विंटेज क्लासिक कार रैली का इनेकाद किया गया है पेशावर में, और इसमें 50 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ मॉडल्स की जो गाड़ियाँ हैं 1940 से लेकर 1980 तक इस विंटेज क्लासिक कार रैली में ये जो गाड़ियाँ हैं ज़बरदस्त किस्म की क्लासिक गाड़ी है, चमचमाती, और इसमें मुख्तलिफ गाड़ियाँ शामिल की गई है, और बड़ी तादाद में जो है बच्चे, ख़वातीन और नौजवान यहाँ पर आए हैं। तस्वीर बनाई जा रही है इसके साथ, और इसको कमरों में महफूज बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ रिवायती मौसीकी, रबाब और खटक डांस का भी अहतमाम किया गया है, और लोगों को महसूस किया जा रहा है। ज़्यादा जो शौकीन अफराद है पुरानी गाड़ियों की वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं। ये रैली जो है खैबर से कल जो है आई है, पेशावर पहुंची है, और 50 से ज़ायद मुख्तलिफ चमचमाती गाड़ियाँ जो है इस विंटेज क्लासिक रैली में जो है वो शरीक है। जी शुक्रिया आपका जीशान काका खेल। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपको आगाह करेंगे डेरा गाजी खान में 5 रोज़ तक जारी रहने वाला साउथ पंजाब स्कूल ओलंपिक गेम्स का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया है। इख्तितामी तकरीब में जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे याकूब बुज़दार। पहला साउथ पंजाब स्कूल ओलंपिक्स गेम्स का रंगारंग मेला इख्तिताम को पहुंच गया। इस सिलसिले में तालीमी बोर्ड डेरा गाजी खान के मैदान में इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। जीतने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि उन्हें उनकी मेहनत का समर मिल चुका है। इस मौके पर पीटी शो का इनाकाद भी किया गया। हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें आज अल्लाह ताला ने हमें दिया है। 11 जिलों में से हम जीते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसमें हमारे उस्तादों का हाथ है, इंशाल्लाह अगले मैदानों में राजनपुर विनर आएगा। स्कूल ओलंपिक्स मुकाबलों में बहावलपुर ने मैदान मान लिया और फातेह ट्रॉफी वसूल की, जबकि दीगर खिलाड़ियों और टीमों को मेहमानों ने मेडल्स और ट्रॉफियां दी। सबसे बड़ी बात ये कि लड़कियां, बच्चियां यहाँ पे आई हैं, और बच्चियां इस वक्त मुबारकबाद की बहुत मुस्तहिक हैं। उन्होंने हिम्मत की है, जुर्रत की है, अपने अपने डिवीजन को, स्कूल को रिप्रेजेंट करी है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि ये आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इख्तितामी तकरीब में अगले साल के मुकाबले मुल्तान में कराने के लिए स्कूल ओलंपिक्स गेम्स का परचम डीजी खान से मुल्तान के हवाले किया गया। कैमरा टीम के साथ याकूब बुज़दार, 92 न्यूज़, डेरा गाजी खान। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।